So viewers, today we are going to discuss about the topic proteins. प्रोटीन्स एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर है और पॉलीमर किसका है? अमाइनो एसिड का। तो सिंपल हम प्रोटीन बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो चेन है अमाइनो एसिड की। ओके, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। विदाउट प्रोटीन बॉडी कैन नेवर स्टैंड। हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, हमारा स्ट्रक्चर बना है, वो प्रोटीन है। और विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन के बिना हम खड़े भी नहीं हो सकते। प्रोटीन को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था हमारे डच के साइंटिस्ट मुल्डर ने, और इसको जो पहले डिस्कवर्ड किया गया था उसका नाम था प्रोटोस। प्रोटोस मतलब होता है फर्स्ट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। स्केलेटन में प्रोटीन है। एंजाइम भी प्रोटीन से नेचर के होते हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से नेचर की होती है। हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमारी मसल्स के अंदर होती है वो भी प्रोटीन्स इसी से बनती हैं। मूवमेंट ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए में भी प्रोटीन है। ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। स्टोरेज प्रोटीन्स है। रेस्पिरेटरी एंड जब हमारा स्टारवेशन कंडीशन है, जब हम कुछ टाइम के लिए भूखे रहते हैं तो भी हमारी प्रोटीन उसको तोड़कर एनर्जी बना लेती है। तो ये आप बहुत सारी चीजें, आपकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो प्रोटीन की। एक हम इसको डिटेल में अपना फर्दर स्टडी करेंगे। एक ब्रीफ में अगर आपको दे दूं तो हमारा स्केलेटन, हमारा जो ढांचा है, कंकाल तंत्र है, वो उसमें प्रोटीन है। जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स है उसमें भी प्रोटीन है। जो भी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज है उसमें प्रोटीन्स हैं। बहुत सारे हार्मोन्स में प्रोटीन्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उनमें प्रोटीन है। जो मसल फाइबर्स है उनमें प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस मतलब डीएनए, आरएनए में प्रोटीन है। ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन भी है। स्टोर होने वाली चीजों में भी प्रोटीन है, जैसे आयरन जो स्टोर होता है फेरेटिन फॉर्म में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के फॉर्म में, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है, साइटोक्रोम में प्रोटीन है, और स्टारवेशन कंडीशन में भी हमें प्रोटीन एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ये चार चीजें मिलके प्रोटीन बनाती है। मतलब प्रोटीन के अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। 60% टोटल नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन में 60% का टोटल नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है सिर्फ प्रोटीन में ही। ओके, अब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, on the basis of functional property, on the basis of solubility and physical activity. First, प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है, उसको बाद में विभाजित किया गया है दो वे से, शेप और साइज। शेप है फाइब्रस। फाइब्रस मतलब अगर धागे से है उसमें लंबे लंबे फाइबर के स्ट्रक्चर है तो वो फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन अगर वो गोल है स्ट्रक्चर में तो ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं कॉमन सॉल्ट में। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो वाटर में और डाइल्यूट एसिड और एल्कलाइन में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे कि कैरेटिन और कोलेजन इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे गो राउंड इन अ शेप। वाटर सॉल्युबल एल्बुमिन होता है, हिस्टोन होता है, और वाटर इनसॉल्युबल मीन्स ग्लोबुलिन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफेंस प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, आपके रेस्पिरेटरी प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन, एंजाइम। डिफेंस प्रोटीन मतलब जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब हमारे स्केलेटन में। रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स मतलब जो हीमोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, उसमें भी प्रोटीन है। स्ट्रक्चर प्रोटीन्स मतलब हमारे नेल्स में, हेयर्स में जो हमें स्ट्रक्चर देता है वो भी प्रोटीन है। एंजाइम्स मतलब एसजीपीटी। एंजाइम्स तो कितने सारे हैं, सीरम, ग्लूटामिक, पायरुविक ट्रांसफरेज एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे प्रोटीन है। हॉर्मोन्स प्रोटीन्स मतलब इंसुलिन, एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। स्टोरेज प्रोटीन, फेरेटिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एचडीएल, वीएलडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल है। कोगुलेशन प्रोटीन मतलब जिसमें क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, प्लेटलेट्स में फिब्रिनोजन। ओके, आफ्टर दैट
ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब किसमें वो सॉल्युबल है और उसका फिजिकल अपीयरेंसेस प्रॉपर्टीज क्या है। मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो यही है प्रोटीन का, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बेसिस पे प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल प्रोटीन, एक कॉन्जुगेटिव प्रोटीन और एक ड्राई प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब प्रोटीन विच ऑन कम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड, एक ऐसा प्रोटीन जिसको आप तोड़ देते हो वाटर से, उसका ब्रेक डाउन कर देते हो, लाइसिस कर देते हो, तो सिर्फ आपको उसमें अमाइनो एसिड ही मिलेंगे, क्योंकि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। फॉर एग्जाम्पल एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ओके, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन मतलब जब आप उसको तोड़ते हो तो आपको एक प्रोटीन मिलता है, एक नॉन प्रोटीन मतलब मिलता है। ओके, एक उसमें प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, एक उसमें नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारे इसके टाइप्स हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लियस के साथ प्रोटीन मिक्स है, मायोप्रोटीन मतलब मुकोपॉलीसेकेराइड के साथ प्रोटीन मिक्स है, ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ग्लूकोज के साथ प्रोटीन मिक्स है, लिपोपॉलीसेकेराइड मीन्स लिपिड के साथ प्रोटीन मिक्स है, फॉस्फोरस प्रोटीन मतलब फॉस्फोरस और प्रोटीन, ये है डीएनए का एग्जाम्पल। ओके, ड्राइव्ड प्रोटीन, ड्राई प्रोटीन्स जो हमें मिला है, नेटिव प्रोटीन है जो हमको फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, मतलब जब हमने किसी नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन को तोड़कर उसको फिजिकली या केमिकली हमने कोई नेटिव मतलब जो बिल्कुल रॉ था, जो उसका जो इमेज थी। फॉर एग्जांपल एल्बुमिन है, एल्बुमिन को हमने, ये नेटिव फॉर्म एल्बुमिन, ठीक है, इसमें से हमने उसको फिजिकली और केमिकली फैक्टर से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम ड्राई प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि कुक्ड फूड आपने उसको कुक कर दिया है, मतलब आपने उसको फिजिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन किया है, फिजिकली आपने ब्रेक डाउन किया, आपने उसको हीट दिया है, तो उससे जो प्रोटीन मिलेगा उसको हम ड्राई प्रोटीन बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं सीरम प्रोटीन की। ओके, सो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब।